हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? से फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। पिछले जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी का टॉपिक। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जो कि हमने बहुत बार पिछली वीडियोस में एक नाम सुना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वो होता क्या है, वो टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a company's constitution prepared at a time of registration and periodically updated to incorporation change. It is a legal document that defines the very fundamental of a company. However, utmost presence and clarity need to be taken at the time of drafting the MOA. देखो, MOA जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी जब हम बनाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक वो डॉक्यूमेंट होता है जब हम कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी को लीगली रजिस्टर करवाना। अब जो इनकॉर्पोरेशन होता है, रजिस्ट्रेशन जब हम करवाते हैं तो उस टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर किया जाता है। और अगर इनकॉर्पोरेशन चेंज हो जाता है तो उसके अंदर वो सब चीज़ें भी चेंज होती हैं। जब कंपनी लीगली रजिस्टर करवाई जाती है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कौन कौन मेंबर हैं, क्या क्या सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जब रजिस्टर करवाई जाती है तो MOA को प्रिपेयर किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स को डिफाइन करता है। इट कंटेन ऑल द फंडामेंटल डिटेल्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स लोकेशन एंड द डिफाइंड scope of business activity and objective, the extent of authority and the legal rights of the company, and all the other members' information needed to register the company. It is also referred to as the charter, which need to be filled as a part of the registration compliance. देखो, कंपनी की जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, डिटेल्स हैं, लोकेशंस हैं, भाई कहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश की, क्या उसके स्कोप है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, क्या लीगल राइट्स है कंपनी के, वो सब चीज़ें MOA के अंदर मेंशन होती हैं। एज पर सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑन MOA इन ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। और एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल भी होता है, पब्लिक भी होता है। पब्लिक को शो किया जाता है ये जब कंपनी बनती है उसके बाद। हैंस एन इंडिविजुअल और एंटिटी एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनीज एक्सीड टू नो MOA। अगर कंपनी के अंदर कोई इंसान आ रहा है या कोई जा रहा है तो वो MOA के अंदर मेंशन होना चाहिए, वो MOA के अंदर होगा। This document also defines the boundary for the registered company, so any activity overriding the provision of MOA will considered ultra virus of the company and void। सारी चीजें जो कंपनी कर सकती है, जो नहीं कर सकती है, वो सब चीजें MOA के अंदर होती हैं। अगर कंपनी उससे बाहर कुछ करती है, उस बाउंड्रीज को क्रॉस करती है, तो वो चीजें फिर void होंगी, वो फिर नकार दी जाएंगी, वो चीजें नहीं मानी जाएंगी। Clauses in MOA specified sections for regulation and the MOA comprised of 6 clauses। MOA के अंदर 6 हमारे clauses होते हैं जो कि MOA किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। First was name clause. The company is a legal entity that must have an established identity. The first clause in MOA is the name clause which states the company registered name। जो पहला clause होता है कंपनी का, तो वो हमें बताता है कि कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है और कंपनी की लीगल एंटिटी तो उसका खुद का एक नाम है। तो फर्स्ट हमारे क्लोज के अंदर ये होता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड नेम है वो उसके अंदर होता है। देन सिचुएशन क्लोज, दिस क्लोज गिव द फुल एड्रेस ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहाँ पे वो सिचुएटेड है, सिचुएशन क्लोज मतलब कंपनी का एड्रेस क्या है, फुल एड्रेस वो सब MOA के अंदर मेंशन होगा कि ये कंपनी का एड्रेस है, यहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है। देन ऑब्जेक्ट क्लोज, द MOA हैज टू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इट कवर्स द प्राइमरी एंड अनक्लियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। MOA के अंदर पूरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कंपनी का है वो सारा डिफाइन किया जाएगा, किस लिए कंपनी को रजिस्टर करवाया जा रहा है, इनकॉर्पोरेट करवाया जा रहा है, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है जो कंपनी चाहती है फुलफिल करना, वो सब उस ऑब्जेक्टिव उस क्लोज के अंदर मेंशन किए जाएंगे जब MOA प्रिपेयर किया जा रहा है। कैपिटल क्लोज, इट स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल with which the company has been registered. The clause provides the shareholding partners with details of the shareholders and the number of shares held by them.
कैपिटल क्लोज वो क्लोज होता है जिसके अंदर कंपनी की कितनी कैपिटल है, जिससे कंपनी रजिस्टर करवा रही है भाई कंपनी की भाई 1 करोड़ कैपिटल 2 करोड़ है, जितनी कैपिटल से कंपनी रजिस्टर करवा रही है वो उसके अंदर पूरी प्रोवाइड होगी। इस क्लोज के अंदर शेयर होल्डर पार्टनर्स, साइटेड शेयर होल्डर कौन है, शेयर होल्डर के नाम, वो सब डिटेल इसके अंदर होगी। Liability clause, it mention the limited or unlimited liability of each of its partner. This clause will state the amount each member will have to pay in the event of liquidation of the company. लाइबिलिटी क्लोज वो होता है जिसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है वो चीज मेंशन की जाती है, और अगर जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, तो किस मेंबर को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो भी लाइबिलिटी क्लोज के अंदर मेंशन होती है पहले से ही, कि भाई अगर लिक्विडेशन होता है, अगर कंपनी बंद हो रही है या कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो उस टाइम पे कौन सा मेंबर कितने पैसे देगा वो भी लायबिलिटी क्लोज के अंदर मेंशन होता है, और कौन से मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटीज, कौन से की अनलिमिटेड लायबिलिटी वो भी उसके अंदर मेंशन होता है। एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज, द मेमोरेंडम नीड टू बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एंड एटलीस्ट 2 इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। जो एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, जो मेमोरेंडम है वो सब्सक्राइब किया जाना चाहिए, 7 मेंबर पब्लिक कंपनी के 7 मेंबर्स उसको सब्सक्राइब करेंगे, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर तो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए जो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे। उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी को बनाने में हेल्प करता है, कंपनी को रजिस्टर करवाने में हेल्प करता है, फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कंपनी रजिस्टर होगी तो कंपनी अपने अकॉर्डिंगली जो भी उसको काम करना है वो कर सकती है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि कंपनी स्टेबल है, रजिस्टर है, सारे फ्लोज के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। तो आज हमने कंप्लीट किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, क्या क्या क्लोजेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर होते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो भाई सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार ही देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।